नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक साथियों, आप सबको पता है कि हम राजस्थान के अंदर प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 का सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसका छठा सप्ताह खत्म होने को है। 31 अक्टूबर को आपका उसकी इस संबंध में मेगा पीटीएम है और फिर 1 तारीख से आपका 7वां सप्ताह शुरू हो जाएगा, है ना। जिसकी कार्य योजना हम कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 रजिस्टर मेंटेन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना है, सारा काम अपन कर रहे हैं। इसी क्रम में एक नया सर्कुलर आया जिसमें हमने क्लास 1 से लेकर 2 कक्षा 1 और 2 की भी रेमेडियल मैपिंग हमने शाला दर्पण के परिणाम टैब में जाके विषय अध्यापक मैपिंग कर ली। ठीक है। उसके बाद आपका जो शिक्षक ऐप है उसको आपको अपडेट कर लेना है। शिक्षक ऐप के अंदर एक और नया मॉड्यूल खुल के आया है जिसका नाम है निपुण राजस्थान। ठीक है। 5 जुलाई 2021 से भारत के अंदर निपुण भारत अभियान चल रहा है, उसी को राजस्थान में निपुण राजस्थान के नाम से चलाया जा रहा है। ये जो है निपुण के संबंध में कंप्लीट डिटेल आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। हालांकि आपके क्लस्टर लेवल पर कार्यशालाएं होगी जिसके अंदर भी आपको निपुण के बारे में समझा जाएगा। ये प्रखर राजस्थान से किस प्रकार अलग है। प्रखर राजस्थान में केवल एक सब्जेक्ट हिंदी के ऊपर बात की गई है। इसके अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाएगी। इस प्रखर राजस्थान अभियान जो था उसके अंदर अपने क्लास 3 से लेकर के 8 तक का मसला था और निपुण के अंदर हमारे जो है क्लास 1 और 2 को शामिल किया गया है, यानी कक्षा 1, 2 और इनके तीनों तीनों विषय। तो इसके बारे में अपन डिटेल समझते हैं कि किस तरह का मसला इसके अंदर रहने वाला है, हमें क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य सरकार की योजनाएं हैं तो हमें इस पर समझना ही पड़ेगा। निपुण राजस्थान अभियान बुनियादी साक्षरता से निपुणता की ओर 30 अक्टूबर 2025 से ये प्रारंभ होगा और सत्र पर्यंत चलेगा। ठीक है सर, यानी कि साल भर चलेगा, शुरुआत 30 अक्टूबर से होनी है इसकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एजेंडा की बात कर लेते हैं कि कार्यसूची क्या है, हमें इसके अंदर कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, माननीय शासन सचिव महोदया द्वारा संबोधन महोदया का संबोधन कार्यक्रम के जो लक्ष्य और प्रमुख अपेक्षाएं हैं वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, आपको क्या क्या काम करना है। शुरुआत में एफएलएन लक्ष्यों और कक्षा 1-2 पर फोकस को समझना पड़ेगा और 4 ब्लॉक शिक्षण प्रक्रिया, हिंदी के अंदर भी, गणित के अंदर भी और अंग्रेजी के अंदर भी 4 ब्लॉक शिक्षण प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग करना है आपको। कक्षा 1 से 2 के शिक्षकों को शिक्षक ऐप पर उनकी मैपिंग करनी। ठीक है ठीक है, उसके बाद में ये बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। जो शिक्षक केंद्रित बातें हैं वो मैं बताऊंगा खास करके इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इन सारी चीजों को छोड़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। माननीय सचिव का संबोधन, निपुण राजस्थान अभियान, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। देखिए लक्ष्य, देखिए लक्ष्य यह है कि मार्च 2027 तक पहली और दूसरी क्लास का हर बच्चा निपुण हो जाए। हर बच्चा किस क्या हो जाए, निपुण। फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी दोनों उस बच्चे के अंदर आनी चाहिए। निपुण विद्यार्थी कौन होगा, निपुण विद्यार्थी कक्षा 1 के अंदर हिंदी में निपुण विद्यार्थी वो है। ठीक है, कक्षा 1 में कविताएं, गीत और राइम्स एक्शन के साथ सुनाता है, सुनाती है। ठीक है, पठन के अंदर उम्र के अनुसार अज्ञात पाठ में 4-5 आसान शब्दों के छोटे वाक्य पढ़ता और पढ़ती है। लेखन के अंदर क्या हो जाएगा, समझ के साथ 2-3 वाक्य लिख लेता है। संख्या ज्ञान में वो 9 तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग कर लेता है। ये क्लास 1 के अंदर इसको निपुण माना जाएगा। कक्षा 2 के अंदर जो बच्चा ये सारे काम कर लेता है वो निपुण माना जाएगा। ठीक है, तो ये अपने लक्ष्य, अल्टीमेट लक्ष्य, हम जितनी भी रही नाचेंगे, जितना भी गवरी करेंगे, जो कुछ भी हम करने वाले हैं उस सब का अल्टीमेट आपका ये है कि अपन ये करना सीख जाए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कक्षा 2 के लक्ष्य क्या है, 1 के लक्ष्य क्या है। 4 ब्लॉक जो शिक्षण चल रहा है, 4 ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक मौखिक भाषा, दूसरा पठन, तीसरा लेखन और चौथा संख्या ज्ञान। ये 4 चीजें अपने को कंप्लीट करनी है कक्षा 1 और 2 में, है ना। लर्निंग आउटकम्स में देखें, संख्या ज्ञान में क्या क्या सिखाना है बच्चे को। 99 तक की संख्याओं को गिन लेना, उनकी पहचान कर पाना, ये सीख जाए बच्चा। दैनिक जीवन के उदाहरणों में 99 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर ले। ठीक है, आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि 2D आकृतियों को पहचानने लग जाए। ठीक है, स्थानिक शब्दावली जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, हल्का, भारी की समझ आ जानी चाहिए उसमें। विभिन्न आकृतियों और संख्याओं को नए पैटर्न बनाना सीख जाए। बार बार जोड़ना, घटाने, गुणे की प्रक्रिया समझ जाए बच्चा। छड़, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि जैसी गैर मानव इकाइयों का उपयोग करके जो कुछ आपकी लंबाई, दूरी, क्षमता है उसका अनुमान लगाना बच्चा सीखे। 100 तक के रुपयों का उपयोग करके सरल लेन देन कर पाए। ये गणित के अपने संख्या ज्ञान के अंदर ये लक्ष्य कक्षा 1 से 2 के। ठीक है, मार्च 27 तक पूरे करने हैं, है ना। और बाकी क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें, पाठ योजना शिक्षक ऐप पर और स्पोर्ट चेक यानी संबलन ऐप पर। ये 3 चीजें आपके इसके अंदर हेल्प करेगी। 4 ब्लॉक शिक्षण में देखिए ये नई आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं।
भाषा को सीखने के चार ब्लॉक कौन कौन से? भाषा है जिसके अंदर आपकी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। इसको सीखने के चार ब्लॉक हैं। पहला मौखिक भाषा विकास, दूसरा शब्द की पहचान यानी कि डिकोडिंग, तीसरा पढ़ना और समझना और चौथा लेखन और अभिव्यक्ति। ये चार ब्लॉक हैं। न्यूमेरेसी के अंदर चार ब्लॉक हैं आपके। मौखिक गणित वार्ता है ना, मौखिक रूप से ओरल रूप से मैथमेटिक्स कर ले बच्चा, कौशल शिक्षण, कौशल अभ्यास और गणित के खेल। ठीक है। निपुण राजस्थान के क्रियान्वयन के मुख्य बिंदु ये हैं भाई साहब। 30 अक्टूबर से 17 पर्यंत चलेगा। कक्षा समूह 1-2 के लिए शिक्षक ऐप पर इसके संबंध में सामग्री उपलब्ध है। क्लस्टर लेवल पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सम्मेलन किया जाएगा लगातार आपका। ठीक है। ये शिक्षण संसाधन यहाँ कैसे खुल के आएंगे वो मैं ऐप का वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा। थीम देखिए, तीन चीजें हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट, पेडागोजी और होमवर्क। तीन चीजें हैं इसके अंदर। इन तीनों चीजों में देखो लर्निंग आउटकम में क्या है, टिकट जनरेटेड वाया सम्मेलन। सम्मेलन ऐप जो है सम्मेलन करता आएंगे वो टिकट जनरेट करेंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि हमारे यहाँ पर टिकट जनरेट ना होने पाए। टिकट जनरेट कब नहीं होने पाएगा, जब हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फिर भी टिकट जनरेट होता है तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। टिकट जनरेट का मतलब सम्मेलन करता ने आपको सम्मेलन किया है, अब उस टिकट को हमें वापस से है ना उसको रिजोल्व करना है। कक्ष के अंदर टाइम टेबल चस्पा नहीं होगा या विद्यालय प्रिंट रिच नहीं है तो आपको टिकट मिल जाएगा। ये नहीं कि टाइम टेबल आपको चस्पा रखना है, हर क्लास में अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, जो अधिकारी आएगा देखेगा निश्चित रूप से उनको आदेश है। विद्यालय प्रिंट रिच होना चाहिए, आपकी दीवारें खाली खोखली नहीं होनी चाहिए, दीवारों के ऊपर प्रिंटेबल मटेरियल जो है प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए। पेडागोजी में क्या होगा, एबीएल किट का अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो टिकट मिलेगा। एफएलएन टेक्स्ट बुक में कार्य नहीं किया जा रहा है तो टिकट मिल जाएगा। समय पर एफएलएन टेक्स्ट बुक की जांच नहीं की गई है तो टिकट मिल जाएगा। पेडागोजी पर अपेक्षा अनुसार काम नहीं हो रहा है तो भी आपको टिकट मिल जाएगा। ठीक है। होमवर्क में अगर आपने बच्चे को रेगुलर होमवर्क नहीं दे रहे हैं या आप बच्चे के होमवर्क तो दे दिया लेकिन उसको जांच नहीं कर रहे हैं या गलत तरीके से जांच रखा है तो भी आपको टिकट मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों से हमें बचना है, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, अभिभावक सहयोग करते तो आज ये जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अभिभावकों का जो सहयोग है हमें न्यूनतम मिल रहा है, पर फिर भी हमें इस पर ध्यान देना है कि अभिभावक जो है हमें हेल्प करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको सचेत करें। 17% लोगों ने ही पीटीएम जो थी अपने 17 नवंबर वाली उसको अटेंड किया है, तो 31 अक्टूबर वाली जो आपकी मीटिंग है मतलब पीटीएम है उसके अंदर मैक्सिमम संख्या में लोग आए, है ना। चलिए मेगा पीटीएम 31 अक्टूबर को, इसके बारे में आप देख लीजिए। 17% लोगों ने पहले भाग लिया था। सुनिश्चित करें कि मैक्सिमम अभिभावकों को अपन मतलब क्या कह सकते हैं उसको इनवाइट करें और उनको शाला दर्पण के ऊपर उनकी उपस्थिति दर्ज करनी अनिवार्य है। कैसे करनी है कल बताऊंगा मैं। पीटीएम में पंचायत प्रतिनिधियों को भी अपन शामिल कर सकते हैं। पीटीएम के दौरान क्या क्या करना है, एक मैडम पूछ रहे थे अभी डायरेक्ट मैसेज के अंदर कि पीटीएम में क्या क्या करना है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पे चर्चा करनी है। विद्यार्थियों द्वारा रीडिंग हॉलीडे होमवर्क का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, है ना। छुट्टियों में अपने होमवर्क दिया वही जांच करवा देना। पोस्टर, स्लोगन, निबंध, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है और एक शपथ लेनी, कृष्ण भोग का आयोजन, स्पेशल डाइट बनेगी कल। ठीक है। उसके बाद में स्कूल विजिट कर मेगा पीटीएम पर संबंधित गतिविधियों निरीक्षण कर, ये ठीक है अपना काम नहीं है। इसी क्रम में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम के दौरान भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित गतिविधियों का भी आयोजन करना है ना। जो आदिवासी थे, एक बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लोहा लिया था, इनसे संबंधित है ये। कल पीटीएम में यह गतिविधि शिक्षकों द्वारा कराई जाए। क्या कराना है, शिक्षक स्थानीय जनजाति समुदायों की विरासत से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए जनजाति समुदाय के भोजन, सांस्कृतिक विविधता, मूल्य और परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी आदिवासी समुदाय को जो है केंद्र में रख करके हमें बात करनी है। ठीक है। विद्यार्थियों को निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे विषय भगवान बिरसा मुंडा, अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, है ना। इन पर अपन को बात करनी है, इसके भी फोटो वीडियो आपको चढ़ानी है। ठीक है। माननीय सचिव का संबोधन क्या है, माननीय सचिव ने क्या कहा है, गवर्नेंस चेंजेस, शैक्षणिक सुधार पर फोकस, 1 नवंबर 2025 से ये चीजें लागू हो जाएगी। सम्मेलन प्रश्नों में परिवर्तन, एफएलएन रीडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए नए प्रश्न जोड़े जाएंगे। नए शैक्षणिक टिकटों की संख्या पहले 4 थी, अब टिकटों की संख्या बढ़ा करके 23 कर दी जाएगी। डैशबोर्ड के माध्यम से टिकटों की समीक्षा की जाएगी और सम्मेलन टिकटों पर चर्चा करना। जिला रैंकिंग से समन्वय, है ना। सम्मेलन विजिट और टिकट की जिला रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका है। नए पैरामीटर के अंदर उनका 50% वेटेज है ना। सम्मेलन टिकट होना इसका मतलब आपकी जो है वो रैंकिंग नीचे जाएगी, तो उनको रिजोल्व करना भी बनता है। शिक्षा सुधार हेतु अधिकारियों सम्मेलन विजिट संबंधी अपेक्षाएं, ये अधिकारियों का मसला है, उनको देखना है।
ठीक है। तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करूं, क्योंकि अधिकारी लोग इसको नहीं देख रहे हैं, इसको मेरे जैसे मेरे शिक्षक साथी देख रहे हैं। तो मेरे शिक्षक साथियों पर फोकस्ड मैं बात करूं, ये विजिट के दौरान वो क्या क्या चेक करेंगे ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया है सारा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसको कहीं अपडेट वगैरह करते हैं फोटो वगैरह, तो माई अडोप्टेड स्कूल के साथ में साझा करना है। स्कूल से क्या अपेक्षाएं की गई है, एफएलएन लक्ष्यों और कक्षा 1-2 पर फोकस को समझना। इसमें बहुत सारी अनहाइलाइटेड चीजें दे रखी है, उनको अपन नहीं पढ़ेंगे। कक्षा 2 के सभी बच्चों 26-27 तक बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल सुनिश्चित करने के लिए निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया। ठीक है। एफएलएन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 3 महत्वपूर्ण विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किए। 3 लक्ष्य है वैसा। पहला, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और विकास को प्राप्त कर सके, प्रभावी संवाद स्थापित करने में निपुण बने, बच्चे अपने वातावरण में जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। 3 लक्ष्य हैं इसके अंदर। निपुण लक्ष्य, मिशन के अधिगम के उद्देश्य क्या क्या है, पठन कौशल और संख्या ज्ञान की समझ बच्चों में आ जाए, और ब्लॉक पेडागोजी को कक्षा कक्षा शिक्षण में अपन शामिल करें। 4 स्तर पर हमें कक्षा शिक्षण करना है। पठन और संख्या ज्ञान कौशल विकास है तो अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। पुस्तकालय की पुस्तकों का मैक्सिमम हमें यूज करना है। स्थानीय परिवेश की कहानियों, कविताओं और भाषा को कक्षा कक्षी गतिविधियों में अपन शामिल करेंगे, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ की बातें। और एबीएल किट का मैक्सिमम प्रभावी उपयोग करना है। शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करना है। प्रत्येक विद्यार्थी पे हमें ध्यान देना है, इंडिविजुअल। ठीक है। देखिए, इन पर हम बात कर चुके हैं पहले। गणित के अंदर कौन कौन से लक्ष्य हैं, ये है ओरल लैंग्वेज, है ना, मौखिक भाषा जो है, उसके अंदर कक्षा में उपलब्ध मुद्रित सामग्री के बारे में आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर पाए बच्चा, सवाल पूछने और दूसरों को सुनने के लिए बातचीत में भाग लेने लगे, गीत कविता सहस्वर हाव भाव के साथ वाचन कर पाए, कहानियों, कविताओं, मुद्रित सामग्री आदि में बार बार अपने परिचित शब्दों को दोहरान वो बच्चा कर पाए। बच्चे में आत्मविश्वास जगाना है। ठीक है। ये मौखिक भाषा के स्तर पे काम। पढ़ने में क्या है, बच्चा पाठ्य पुस्तक की कहानियों को पढ़ने और मौखिक रूप से सुनाना, दोहराना ये करने लग जाए, शब्द के अक्षरों के से नए सार्थक शब्द बना पाए, उचित हाव भाव, स्पष्टता और धारा प्रवाह के साथ 6 से 8 वाक्यों का आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ यानी कि अनसीन पैसेज को पढ़ पाए, उसकी राइटिंग अच्छी हो, लेखन कौशल का भी उसके अंदर विकास हो, ये ध्यान रखना है। और ब्लॉक शिक्षण प्रक्रिया, भाषा के अंदर और संख्या ज्ञान में 4 घटक हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। कक्षा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भाषा की बात कर रहे हैं अपन इसके अंदर, भाषा और साक्षरता विकास का समय अनुभव जो है इसके अंदर अपन देख रहे हैं। सभी कौशल आपस में जुड़े हुए हैं, LSRW। कक्षा में इन सभी कौशलों पर साथ में कार्य किया जाना चाहिए। सारे किसी भी अपन को एक, मैं केवल मौखिक सिखा रहा हूँ तो आप मौखिक सिखा रहे हैं, है ना, तो उसमें बच्चा सुनेगा भी, उसमें बोलेगा भी, हो सकता है पढ़े भी, लिखना नहीं हो पाएगा, अलग बात है। सारे कौशल जुड़े हुए हैं। इन सभी कौशलों पर साथ में कार्य किया जाना। पढ़ने के लिए सीखना और सीखने के लिए पढ़ना, दोनों चीजें। सभी कौशलों का नियमित शिक्षण आवश्यक है। उपलब्ध शिक्षण सामग्री ये जो जितनी भी है, इन सबका उपयोग बराबर करना है ना। कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने अभी बिल किट खोले नहीं है, ये चीजें सामने आती कभी कभी, ठीक है, वर्कशीट पे काम नहीं किया है, तो ये चीजें, तो हमें इन सब का उपयोग करना है। विद्यार्थियों को उनके पठन स्तर और सीखने की गति पर आधारित शिक्षण सहयोग करना है ना। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट में चीजें आएगी कि यार सर पहले ही इतना काम है, ये क्या और झंझट है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आगे से जो आदेश आएगा उसको हमें फॉलो करना है ना। और अपना अल्टीमेट उद्देश्य तो बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, हम दिल से बच्चों के साथ हैं। विद्यार्थियों को उनके पठन स्तर और सीखने की गति के आधार शिक्षण सहयोग करना, विषय वस्तु पर साप्ताहिक दौरान और अभ्यास, अनौपचारिक आकलन और शिक्षण योजना में बदलाव। ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिएगा। भाषा विकास में क्या चाहिए, शब्द पहचान, पढ़ना समझना और लेखन अभिव्यक्ति। ठीक है, वही 4 ब्लॉक शिक्षण अगर अपन संख्या ज्ञान की तरफ देखें, वो भाषा का था। संख्या ज्ञान में क्या क्या है, इनको आप देख लीजिएगा, मैं आपका टाइम खराब करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ, है ना। ये आपके मैथमेटिक्स का मसला है। देखिए, ये आपकी, अब इसमें क्या है सर, पाठ्य पुस्तिका है, एबीएल किट है, शिक्षक संदर्शिका है और पाठ आधारित नेविगेशन वीडियो है। ठीक है, ये अपने पास स्कूल में उपलब्ध है, ये भी स्कूल में उपलब्ध है, और ये भी स्कूल में उपलब्ध है, और ये चीजें आपके शिक्षक ऐप पर है। ये दोनों चीजें शिक्षक ऐप पर भी है, और ये वाली चीज आपके पास फिजिकल भी आ गई होगी। ठीक है, चलिए, शिक्षण पाठ योजना की मुख्य बात है। अब यहाँ से अपना काम शुरू हो जाता है, हमारे को लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। ठीक है, साप्ताहिक शिक्षण योजना है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय शिक्षक ऐप पर हमारे पास उपलब्ध है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों के विकास पर प्रतिदिन हमें कार्य करना है। अध्यायों पर आधारित, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों पर आधारित ही करना है, कोई अनौपचारिक चीजें नहीं चलानी है। पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास एवं बेल किट से जुड़ाव, राज्य में निर्धारित शैक्षिक प्रतिफलों का समावेश, 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति पर आधारित, हर पाठ के साथ आपको LOS दिए हुए हैं।
लर्निंग आउटकम्स दिए होंगे वो देखने। शिक्षकों के लिए विशेष निर्देश भी हर पाठ के साथ दे रखे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, हिंदी का पहला पाठ है मेरा घर, है ना। तो इसमें कक्षा, विषय, पाठ का नाम, शिक्षण योजना, क्रमांक, सप्ताह, दिनांक से तक और टर्म प्रथम, ये पूरा पूरा इस तरह से लिखा हुआ है। सीखने के प्रतिफल, इस पाठ के अंदर बच्चों को क्या क्या सिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रतिफल इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। अधिगम क्षेत्र 4 ब्लॉक आपका टीचिंग प्लान है। तो पहला मौखिक भाषा, फिर डिकोडिंग, फिर पढ़ना समझना, फिर लेखन। कौन कौन सी गतिविधियां करवानी दे रखी है, शिक्षण अधिगम सामग्री दे रखी है। अब यहाँ पर नीचे निर्देश दे रखे हैं, उसमें पहला निर्देश देखो, शिक्षक इस पाठ योजना के आधार पर दैनिक पाठ योजना बनाए। यानी कि हमें वापस डेली लेसन प्लान बनाना है ना, डेली लेसन प्लान बनाना है। अब इस पाठ के लिए उस शिक्षक ऐप के अंदर दे रखा है कि इस पाठ को करवाने के लिए आपको कितने कालांश यूज करने हैं। शिक्षण सामग्री में आपको दे रखा है पाठ्य पुस्तक की पेज संख्या कौन सी लेनी है, उसका एबीएल किट का कौन सा कार्ड लेना है, ये सब इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसकी शिक्षण योजना बनानी है और फिर अपन को काम करना है इसके ऊपर। आप अध्यायवार शिक्षक सामग्री कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं, एप्लीकेशन में आपको लास्ट में दिख रहा है निपुण राजस्थान, यहाँ पर फिलहाल इसमें यहाँ दिखा रखा है, पर लास्ट में दिख रहा है, मैंने अभी खोल के देखा, ठीक है। उसमें आप कक्षा चुनेंगे, वो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। जैसे आपका ORF मतलब एफ प्रखर राजस्थान का मसला है, वैसा वैसा इसमें भी है, ये स्टेप्स दे रखी है। अन्य संसाधन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके अदर रिसोर्सेज इसी के अंदर आ रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये मैपिंग अगर आपने नहीं करी है तो मैपिंग कर लें, ठीक है। आप जाएंगे स्कूल लॉगिन में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, उसके अंदर आएगा आपका विषय अध्यापक मैपिंग। उसको खोलने पर दो ऑप्शन खुलेंगे, फॉर रेमिडिएशन, फॉर ऑल क्लासेस। फॉर रेमिडिएशन पे क्लिक करें, वहां पर क्लास 1 और 2 का अगर ग्रीन कलर में दिख रहा है तो हो रखा है, रेड कलर में दिख रहा है तो आप उसको ग्रीन कर दें। 24 घंटे बाद एप्लीकेशन खोलें, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये जिलेवार स्थिति है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, हमें तो अपना काम करना है बस। शिक्षकों को अकादमिक सहयोग, हमारे सहयोग के लिए ये सारी चीजें की जाएगी। सम्मेलन करता आएंगे, क्लस्टर स्तर पर प्रयोग आपको जो है ना ये किया जाएगा, सम्मेलन दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हाँ, ये चीजें आपको देख लेनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या 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 रखा है, कक्ष में भाषा समृद्ध वातावरण, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट तैयार करना है। शिक्षक के पास सभी CC FLN सामग्री, एबीएल किट, साप्ताहिक शिक्षण योजना आदि उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। विद्यार्थी के पास कक्षा अनुरूप पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, वो जो काम है अकॉर्डिंग टू टाइम होना चाहिए। शिक्षक योजना डायरी में FLN कौशलों और 4 ब्लॉक पर आधारित शिक्षण योजना तैयार की गई है। आपकी शिक्षक योजना डायरी है, उसके अंदर योजनाएं तैयार करनी है आपको, ठीक है। साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना अनुसार कार्य किया जा रहा है, ये सारी चीजें अपन को कंप्लीट करनी है। बस सीधी भाषा में कहूँ तो लेसन प्लान बना के इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है सर, है ना। मुख्य बात यह है कि टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए, जो टाइम टेबल है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, और लेसन प्लान बने होने चाहिए। और बच्चों से अगर ओरल मौखिक वार्ता करे कोई आकर के तो बच्चे जवाब दे पाए। ये सम्मेलन ऐप का है, आपको परेशान नहीं होना है, सम्मेलन ऐप ना है ही नहीं। चलिए, ये अपना शिक्षक ऐप पे है, ठीक है। शिक्षक ऐप पर कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आ रही है, मैंने वीडियो डाल रखा है लास्ट, इससे पहले वाला वीडियो उसी का है, जाके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है साथियों। चलिए, शिक्षण की नियमितता, विद्यार्थियों की भागीदारी, संसाधनों का उपयोग अपन कर ही रहे हैं, कर लेंगे। शिक्षक से अपेक्षाएं, हमसे क्या क्या अपेक्षाएं की गई है। 1 2 में FLN लक्ष्यों के अनुरूप भाषा और संख्या ज्ञान शिक्षण सुनिश्चित करना, ये अपन को करना है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की प्रगति पर व्यक्तिगत ध्यान देना है, पर्सनली प्रत्येक बच्चे को टच करना है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहीं से उसको उठाना है अपन को। शिक्षक ऐप से पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण योजनाएं, पाठ वीडियो और शिक्षक संदर्शी का उपयोग करना है। शिक्षक ऐप में जो गतिविधियां हैं उनका वीडियो बच्चों को दिखाएं। अगर आपके पास ICT सामग्री उपलब्ध है, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह या LED वगैरह, तो उस पर बच्चों को दिखाएं और उनको अप्लाई भी करवाएं। एबीएल किट और गतिविधि आधारित शिक्षण कक्षा को रोचक बनाना है आपको, कक्षा के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वातावरण पैदा होना चाहिए, है ना। फील्ड गाइडलाइन की जो है उनको अपन को पालना करनी है। हेड मार्क्स आपके काम क्या है, अगर आप स्कूल HM है और आपका FLN प्रभारी कोई और है। अब FLN के अंदर क्या है सर, गणित भी है ना, अंग्रेजी भी है ना, हिंदी भी है, भाषा के अंदर दोनों भाषाएं हैं और गणित भी आ रही है, तो HM की भी कुछ जिम्मेदारियां आती है, और आप में से कुछ साथी HM भी होंगे। प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है, शिक्षकों से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करनी है HM सर को, भाई इस सप्ताह में क्या प्रगति हुई है ना। चलिए, कक्षा अवलोकन करें, FLN शिक्षण पद्धति की पालना की समीक्षा करें, कहीं कोई कमी पेशी है तो टीचर को संबोधन करें। आप HM गिरी भी नहीं जाने,
कि मैं तो अच्छे मुझे तूने ये नहीं किया, तापड़ दिया, नोटिस दे दे, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। उनको संबलन करना है कि भाई इस तरह से नहीं, ऐसे करो, कोई सहयोग चाहिए तो आप मेरे से मांग लो, ठीक है। शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना है। विद्यालय में प्रिंट रिच वातावरण और संसाधनों की उपलब्धता उपयोग को सुनिश्चित करें। ये बहुत पुराने टाइम से एचएम है, उनको स्कूल चलाना पता है अच्छे तरीके से, पर नए जो साथी आए उनमें से कुछ लोगों को नए नए में जोश रहता है ना, मैं एचएम हूँ तो सब मेरे अकॉर्डिंग चलने चाहिए, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से साथ में रह के चलना है मामला। विद्यालय में प्रिंट रिच वातावरण संसाधनों की उपलब्धता का उपयोग, अभिभावकों और समुदाय को जोड़ना है। बैठकों में फैलन प्रगति और शिक्षण गुणवत्ता की हमें समीक्षा करनी है। एचएम सर को ये पीओ साहब से क्या संकेत मतलब उम्मीदें की जा रही, तो अपने में से मुझे नहीं लगता कोई पीओ साहब ये वीडियो देख रहे होंगे, फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा गुरुदेव, है ना। और ये सीबीओ सर से अपेक्षाएं हैं, अपन से नहीं है। ये धन्यवाद की बात हो गई। मैं भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। वीडियो को पूरा देखने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप सभी के लिए थैंक यू, ठीक है। बात यह है कि प्रखर राजस्थान भी चलेगा, निपुण राजस्थान भी चलेगा, एसआईआर भी चलेगा, ट्रेनिंग्स भी चलेगी, और आपको कोर्स भी पूरा समय पे करवाना है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी जल्दी होने वाली है, वार्षिक भी जल्दी होगी। नया सत्र 1 अप्रैल 2026 से भी शुरू हो जाएगा, है ना। समस्याएं बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें जूझना है क्योंकि हम शिक्षक हैं, ठीक है सर। तो ये चीजें चलेगी, और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ जो आप काम कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाना है। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना, तो अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख लो, उसको ज्वाइन कर लो। वहां से टेलीग्राम चैनल को जब आप खोलते हैं तो डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आता है, वहां से आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। या अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मेरी आईडी है learner_कवि09, learner_कवि09, यहाँ पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, है ना। बाकी टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, चैनल से ज्वाइन जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको शिक्षण योजना बनाने में दिक्कत आए तो आप बताइएगा, बाकी आपकी पाठ योजना वगैरह कैसे क्या चल रहा है मैं सब बता रखा है वैसे। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय।